श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि मनुष्य के कानों में उसके अक्षर मात्र पढ़ने से उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा हमारे वेद पुराणों का कथन है। उससे संबंधित मैं एक अध्याय की चर्चा आज आपसे करना चाहता हूँ। यद्यपि सब श्रोतागण इस बात को अधिकतर जानते हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो लोग इसका पालन नहीं करते। तो जो भी कथावाचकों का आशय रहता है, उनका आशय यही रहता है कि उनको सुनने वाले लोगों को अधिक से अधिक भगवत का प्रेम मिले, और इसीलिए मैं भागवत के आज श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय की चर्चा करता हूँ। एक बार ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि हमें बताइए कि राजा परीक्षित और वृषभान को उपदेश देकर के जब सांडल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने जैसे जैसे कौन कौन सा काम किया है। सूत जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ, जिसको कि आज दिल्ली कहा जाता है, हजारों वहाँ के सेठों को बुला करके मथुरा में उनको रहने की जगह दी, और सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों को और प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझ करके मथुरा नगरी में बसाया। राजा परीक्षित की सहायता, महर्षि सांडिल्य की कृपा से वृषभान ने उन सभी स्थानों को खोजा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोपी और गोपियों के साथ तमाम तरह की लीलाएं किया करते थे। उन लीला स्थानों का उन्होंने ठीक ठीक से पता करके, और जब उनका निश्चय हो गया कि वो यही हैं, तो उन्होंने वहाँ पर लीला के अनुसार उस स्थान का नाम रखा। भगवान के लीला विग्रहों की उन्होंने स्थापना की और उनका नामकरण करके उन स्थानों पर अनेक गांवों को बसाया। भगवान के नाम से कुंड और कुएं बनवाए और बाग बगीचे तथा शिव और देवताओं की वहाँ पर स्थापना की। गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवान और उनके विग्रह स्थापित किए गए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वृषभान ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का ही केवल प्रचार किया, और बड़े ही खुश हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं की कीर्तन में लगे रहते थे। परमानंद के समुद्र में वो डूबे रहते थे और सदा ही वृषभान के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन की बात है कि भगवान कृष्ण के विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां
अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी यमुना जी को आनंदित देख करके सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में एक तरह से सौतिया डाह नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा कि हे बहन यमुना जी, हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरह की अग्नि में जल रहे हैं और उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है, किंतु तुम्हारी ये तो स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? हे कल्याणी, कुछ तो सही सही बताओ।